क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पूरी जान लगा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बैंक बैलेंस एक खास आंकड़े से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है? या आप एक नया बिजनेस, एक नया काम शुरू करने की सोचते हैं और ऐन मौके पर कुछ ऐसे गलत हो जाता है कि सब कुछ ठप हो जाता है, और हम ऐसे समय पे अक्सर किस्मत को कोसते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं, मेरी ही किस्मत क्यों खराब है। लेकिन आज मैं आपको कैमरे के सामने बैठकर कड़वा और बहुत बड़ा सच बताने आया हूं। आपकी किस्मत खराब नहीं है। असल में आपके दिमाग के पीछे एक ऐसा गुप्त सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सीक्रेट प्रोग्राम चल रहा है जो आपकी हर एक नेगेटिव बात को, आपके हर एक डर को आपकी हकीकत बनाने में जुटा हुआ है। आज का यह वीडियो कोई आम मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। यह आपके दिमाग की एक ऐसी डीप मास्टर क्लास है जिसे अगर आपने पूरा समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अपनी लाइफ के सारे मनी ब्लॉक्स, तंगी और फेलियर के डर को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देंगे। अगले कुछ मिनट के लिए अपने फोन के सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। एक डायरी और पेन लीजिए, क्योंकि आज हम आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करने वाले हैं। नियमों पर जाने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह खेल शुरू कहां से होता है। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं। पहला है हमारा सचेत मन यानी कि कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। इसे एक उदाहरण से समझिए। आप जो ये आइसबर्ग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके ऊपर का सिर्फ 10% हिस्सा आपका कॉन्शियस माइंड है। आप जो सोच समझकर फैसले लेते हैं, जो हिसाब किताब करते हैं, वो इसी से होता है। लेकिन पानी के नीचे छुपा हुआ 90% हिस्सा वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपकी पूरी लाइफ की ड्राइविंग सीट पर यही बैठा है। कॉन्शियस माइंड को आप अपने घर के बाहर खड़ा एक चौकीदार मान सकते हैं, वॉचमैन, राइट। इस चौकीदार का काम है यह तय करना कि आपके घर के अंदर कौन सी बात जाएगी और कौन सी नहीं। लेकिन इस चौकीदार की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, यह बहुत जल्दी थक जाता है और सो जाता है। जब आप बचपन से अपने आसपास के लोगों को कहते सुनते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोगों तो बेईमान होते हैं, या अपनी औकात देखकर सपने चुनो, तो आपका यह चौकीदार उन बातों को बिना जांचे अंदर जाने देता है। और अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड बैठा है वो एक उपजाऊ जमीन की तरह है। उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसमें बबूल की बीज बो रहे हैं या आम का। आप जो भी विचार वहां डालेंगे वो उसे सच मानकर वैसे ही परिस्थितियां, वैसे ही लोग और वैसे ही माहौल आपकी जिंदगी में लाना शुरू कर देगा। तो चलिए आज इस चौकीदार को जगाते हैं और समझते हैं दिमाग के वो 11 नियम। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसके सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पुराने वीडियो को जरूर जाके देखिए, जहां पे मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़े से और डीपर बताया हूं, राइट। हमारा पहला नियम कहता है थिंक गुड एंड गुड फॉलोज। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा पीछे आएगा, बुरा सोचेंगे तो बुराई लाइन लगाकर खड़ी हो जाएगी। जरा रुकिए और सोचिए, आप पूरे दिन में खुद से क्या बातें करते हैं? जब आप अकेले होते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? यार कहीं मेरा ये काम फ्लॉप ना हो जाए, कहीं वो मुझे छोड़ कर ना चला जाए, कहीं मंदी ना आ जाए। अगर आप दिन का 90% समय सिर्फ चिंताओं में बिता रहे हैं तो आप मैग्नेट की तरह उन मुसीबतों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। आपकी लाइफ आज वैसे ही है जैसे आपके पिछले कुछ महीने के डोमिनेंट सोच थी। नियम 2 और 3, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अब आते हैं सबसे बड़े ब्लॉक पर। जब आप मार्केट में कोई अच्छी गाड़ी देखते हैं या किसी खूबसूरत आलीशान घर को देखते हैं तो आपके मुंह से तुरंत क्या निकलता है? यार ये बहुत महंगा है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। और जैसे ही आपने ये शब्द कहे, खेल खत्म। आपके अंदर के मन ने इसे एक आखिरी आदेश मान लिया और उसने अपने फाइलों में लिख लिया कि इस इंसान को यह चीज कभी नहीं मिलनी चाहिए। कभी भी किसी नेगेटिव वाक्य को पूरा मत होने दीजिए। इसे आज ही बदलिए। जब भी कोई महंगी चीज देखें तो तंगी महसूस करने के बजाय खुद से कहिए, मैं इसे अपने दिमाग से स्वीकार करता हूं। यह बहुत खूबसूरत है, मेरा मन जानता है कि यह मेरी लाइफ में आ रही है। चुनने की पावर आपके पास है, तंगी को मत चुनिए।
चौथा नियम है कि आपके कॉन्शियस माइंड का सबसे पहला काम है आपके सबकॉन्शियस माइंड को गलत छापों से बचाना, मतलब कि फॉल्स इंप्रेशन से बचाना। इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप सुबह सुबह पूरी एनर्जी के साथ उठे। आपने तय किया आज मैं अपने काम में आग लगा दूंगा, लेकिन जैसे ही आप ऑफिस पहुंचे किसी कलीग ने कह दिया कि अरे आज बड़ा थके हुए लग रहे हो, तबीयत ठीक है ना? अगर आपका चौकीदार सोया हुआ है उस समय तो आप तुरंत मान लेंगे कि हाँ यार सच में कमजोरी लग रही है, और आधे घंटे में वाकई आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी और आप पूरी तरह से डाउन हो जाएंगे। तो चौकीदार को जगाइए, जब भी कोई बाहर से नेगेटिव बात आए उसे वहीं रोक दीजिए। पांचवा नियम, यह नियम आपके बहुत काम आएगा। लोगों के तानों और उनकी आलोचनाओं या उनकी बकवास बातों में आपको दुखी करने की 1% भी ताकत नहीं है। ताकत किस में है? ताकत इस बात में है कि आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि तुमसे यह बिजनेस नहीं होगा, तुम फेल हो जाओगे, तो वो अपनी लिमिटेशंस बता रहा है, आपकी नहीं। और आपके पास यह पूरी आजादी है कि आप उसके इस विचार को रिजेक्ट कर दें। जब आप अंदर से शांत रहकर उनकी बातों को अनदेखा करते हैं तो उनकी नेगेटिविटी उनके पास ही रह जाती है, आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच ही नहीं पाती है, राइट? और आप इस नेगेटिविटी से दूर हो जाते हैं। छठा नियम, यह बहुत ही खतरनाक और जरूरी नियम है, गौर से सुनिएगा। द सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट टेक अ जोक। बहुत से लोग दोस्तों में बैठकर या मजाक मजाक में कहते हैं, अरे हमारी तो किस्मत ही फूटी है, मैं तो पैदाइशी भुलक्कड़ हूं, या यार मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। आप तो इसे मजाक में कह रहे हैं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। वो नहीं जानता है कि आप हंस रहे हैं या दुखी होकर बोल रहे हैं। वो हर एक शब्द को सच मान लेता है और वैसी ही परिस्थितियां आपके सामने लाकर खड़ी कर देता है। इसलिए आज के बाद खुद के बारे में मजाक में भी कोई नेगेटिव बातें नहीं करने हैं। सातवां नियम, कई लोग सोचते हैं कि पैसा बुरी चीज है या यह दुनिया बहुत क्रूर है, लेकिन नियम यह है कि प्रकृति की कोई भी ताकत या ब्रह्मांड अपने आप में बुरी नहीं है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बिजली से एक घर में उजाला भी हो सकता है और उसी बिजली से किसी की जान भी जा सकती है। तो बिजली बुरी नहीं है ना, इस्तेमाल करने का तरीका तय करता है कि क्या सही है या क्या गलत। ठीक इसी तरह आपकी मानसिक शक्तियां भी न्यूट्रल हैं। उन्हें डर और चिंता में बर्बाद करने की जगह लोगों को दुआ देने, खुद को हील करने और तरक्की करने में लगाइए। आठवां नियम, जब भी लाइफ में कोई बड़ा मोड़ आता है तो सबसे पहले डर सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर पैसे डूब गए तो क्या होगा? इस डर को निकालने का एक अचूक तरीका है सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि प्रतिस्थापन, यानी एक विचार को दूसरे विचार से बदल देना। जैसे ही दिमाग में कोई डर आए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूरे यकीन के साथ कहिए, मैं अपने अंदर की असीमित मानसिक शक्ति के दम पर दुनिया का हर काम कर सकता हूं। जब यह विश्वास आपके अंदर बैठ जाएगा तो डर अपने आप रास्ता छोड़ देगा। 9वां नियम, आज के डिजिटल दौर में यह नियम सबसे ज्यादा जरूरी है। हम सुबह उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं, न्यूज पर देखते हैं कि मंदी आने वाली है, बीमारियां फैल रही है, चारों तरफ हाहाकार है। हम वो सारी जानकारी अपने दिमाग में डाल लेते हैं। यानी आप दूसरे को यह मौका दे रहे हैं कि वो तय करे कि आपको कैसा महसूस होना चाहिए, और दूसरे को अपने लिए सोचने का ठेका मत दीजिए। दुनिया में चाहे जो चल रहा है, आप जीवन के शाश्वत सत्यों, मतलब कि एटर्नल ट्रूथ्स पर भरोसा रखिए कि अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। 10वां नियम, आप अपनी आत्मा के कप्तान हैं और अपनी किस्मत के निर्माता। आपके साथ बचपन में क्या हुआ, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिमोट कंट्रोल आज आपके हाथ में है। अगर आप आज यह तय कर लें कि मुझे अपनी लाइफ की कहानी को बदलने हैं, तो आपके अंदर का वो 90% सबकॉन्शियस माइंड पूरी कायनात को हिला देगा।
आपको वो रास्ता दिखाने के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए। आप बेबस नहीं हैं, आप क्रिएटर हैं। मान लीजिए आप क्रिएटर हैं, अपने लाइफ का क्रिएटर। 11वां नियम, आखिरी नियम पूरे खेल का निचोड़ है। आपका कॉन्शियस माइंड जिस भी बात को सच मान दे, आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस भी बात को सच मान लेता है उस पर पूरा भरोसा कर लेता है, सच करके ही दम लेता है। इसलिए आज इसी वक्त से अपनी अच्छी किस्मत पर, सही फैसलों पर और जीवन की सभी खुशियों और आशीर्वाद पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए। अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी को बदल दीजिए। अब आप कहेंगे कि ठीक है शर्मा जी, ये 11 नियम तो समझ आ गए, लेकिन आज से इन्हें अपनी लाइफ में लागू कैसे करना है? तो मैं आपको 2 बहुत ही आसान प्रैक्टिकल स्टेप्स दे रहा हूं, जिन्हें आपको आज रात से ही शुरू कर देने हैं। स्टेप नंबर 1, द स्लीप टेक्निक। रात को सोने से पहले के ठीक जो 5 मिनट होते हैं, जब आपको नींद आ रही होती है, उस वक्त आपका चौकीदार यानी कि कॉन्शियस माइंड सो चुका होता है या सोने की अवस्था में होता है और सबकॉन्शियस का दरवाजा पूरी तरह खुला होता है। उस वक्त चिंताओं को लेकर मत सोइए। उस वक्त अपने मन में दोहराइए जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो महसूस कीजिए कि आप संपन्न हैं। स्टेप नंबर 2, सजग रहिए, बी अवेयर। अगले 24 घंटे के लिए अपने शब्दों पर पहरा लगा दीजिए। जैसे ही आपके मुंह से कोई भी निगेटिव बातें निकले, तुरंत खुद को रोकिए और उसे एक पॉजिटिव वाक में बदल दीजिए। दोस्तों, आपकी लाइफ बहुत कीमती है। इसे डर और तंगी से गुजारने के लिए आप इस दुनिया में नहीं आए हैं। अपने अंदर की इस जादुई शक्ति को पहचानिए और आज से ही अपनी लाइफ के कैप्टन बनिए। इन 11 नियमों में से कौन सा नियम आज आपके दिल को सीधे छू गया, जिसे आप आज रात से ही अपनी लाइफ में उतारने वाले हैं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना है और मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ूंगा और उसके अनुसार रिस्पॉन्स भी करूंगा, राइट? और अगर आप चाहते हैं कि मेरे से कनेक्ट हो तो 1 to 1 आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, राइट? डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने के तरीकों को थोड़ा सा भी बदलना है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कम से कम 3 ऐसे दोस्तों या फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर कीजिए जिन्हें आप जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अपनी सोच बदलिए, आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।